नमस्कार दोस्तों, आपका प्यार भरा हार्दिक स्वागत। मैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार गावंड। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 25 मई 2024 को शिवाजी मंदिर में शंकर जयकिशन नाम से पुरस्कार देने का मेरा संकल्प पूरा हुआ है। ये पुरस्कार गीतकार हसरत जयपुरी जी को मरणोत्तर प्रदान किया गया। इसे स्वीकार किया हसरत जी के सुपुत्र अख्तर जयपुरी जी ने। इस प्रोग्राम में शंकर जयकिशन के स्वरबद्ध किए हुए और गीतकार हसरत तथा शैलेंद्र जी ने लिखे हुए 25 गाने हमने पेश किए। इन गीतों को रंगमंच पर सादर करने के लिए कई गायकों ने अपना योगदान दिया। उनके नाम हैं संगीता मेड़ेकर, सर्वेश मिश्रा, आनंद बहल, माधुरी विल्सन, किरण शेम्बेकर और मैं खुद कृष्ण कुमार गावंड। इन गीतों का संगीत संयोजन किया था अनुभवी बुजुर्ग संगीत संयोजक अजय मदन जी ने। 9 वादकों ने उनका अनमोल साथ दिया। प्रोग्राम का एंकरिंग किया था परेश दाभोलकर जी ने। इस प्रोग्राम में ऑडियो विजुअल जो मैंने पेश किए थे उसमें बड़ा सहयोग था मेरे स्वर्गीय दोस्त विवेक पुणतांबेकर जी के भाई विश्वास पुणतांबेकर जी का। चलते हैं संगीत की वादियों में खोने के लिए स्वरमुग्धा आर्ट्स के साथ कार्यक्रम तुम्हें याद करते करते, प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर कृष्ण कुमार गावंड एंड श्रीकांत कुलकर्णी। आइए आज के संगीत की खूबसूरत शुरुआत करते हैं। आज का ये कार्यक्रम एक बहुत ही खासो खास यादगार मौके के लिए आयोजित किया गया है। जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि गए कुछ सालों में हसरत जयपुरी जी हो, शंकर जयकिशन जी में जो शंकर जी थे, मुकेश चंद्र माथुर जी यानी कि मुकेश जी, गीतकार शैलेंद्र जी, राज कपूर जी और मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्म शताब्दी वर्ष रहे हैं। स्वरमुग्धा आर्ट्स की ओर से हम हमेशा शंकर जयकिशन जी के बहुत सारे कार्यक्रम, राज कपूर जी के बहुत सारे गीतों के कार्यक्रम आयोजित करते रहे, लेकिन ऐसे खूबसूरत मौके पर जहां पर फिल्म बरसात के 75 साल और राज कपूर साहब के जिंदगी के 100 साल पूरे हो रहे हैं, हमने सोचा कि एक अवार्ड देकर किसी एक ऐसे शख्स को नवाजा जाए जो अवार्ड संगीतकार शंकर जयकिशन जी के नाम से दिया जाएगा। तो चलिए आज वही खूबसूरत मौका, वही खूबसूरत सा दिन मुकम्मल है। आज हमारे बहुत ही यादगार गीतकार रहे हसरत जयपुरी जी को मरणोत्तर ये पुरस्कार आज के कार्यक्रम में दिया जाएगा। स्वरमुग्धा आर्ट्स प्रेजेंट्स तुम्हें याद करते करते। हम दीदी ने गाए हुए इस गीत के साथ इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। मैं संगीता मेड़ेकर जी को आवाज देना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ वे मंच पर आएंगे और आपके लिए वो पहला गीत जो कि हमारे हसरत जी ने म्यूजिक वर्ल्ड के लिए लिखा, आइए सुनते हैं।
हसरत जी के बेटे के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। अब गाना तो किसी हसीना के लिए लिखा है, एक्ट्रेस के लिए लिखा है और खूबसूरत चेहरे के लिए लिखा है, लेकिन बात ऐसी है कि जो गाना लिखना था वो कुछ वजह से उन्हें सूझ नहीं रहा था और शायद वो इंस्पिरेशन उस चेहरे से हसरत जी को मिल नहीं रही थी। तो उसी वक्त बेटा पैदा हुआ और शंकर जयकिशन जी में जो जयकिशन थे वो उनके बहुत दिले करीबी थे, बिल्कुल 7 साल आगे पीछे उम्र थी उनकी। तो उन्होंने सोचा कि चलो बेटा पैदा हुआ है, उससे मुलाकात करने के लिए जाते हैं। और जैसे बेटा देखने के लिए वो पहुँचे तो शायर थे, प्रतिभावान व्यक्ति थे, उन्होंने बेटे को देखते ही कहा कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे। बस उसी का गाना आगे चल के बन गया और वही गाना आज तक रफ़ी साहब के आवाज़ में हमारे कानों में, दिलों में, धड़कनों में किसी चेहरे को देखकर गूंजता है। तो मैं चाहूँगा कि वही गीत आपके लिए पेश हो, वही गूंजने वाले गीत की गूंज लेकर आपके सामने के साथ इस मंच पर हम निमंत्रित करेंगे नन अदर देन सर्वेश मिश्रा टू कंटिन्यू। किसी की नजर ना लगे चश्म बदे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्म बदे। मुख में कुछ पालो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्म बदे। से डरा करो, यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, क्या संभल कर चला करो। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे खुशबू बदबू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे खुशबू बदबू। झलक जो पाता है राह वहीं रुक जाता है। एक झलक जो पाता है राह वहीं रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना चांद सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मा बदबू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मा बदबू। मुखड़े कुछ पालो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मा बदबू।
हसरत साहब के एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि आज की शायरी और उस ज़माने की शायरी बहुत अलग है, क्योंकि उस ज़माने की जो शायरी है वो बनते वक्त कई महीने लग जाते थे, कापियाँ भर जाती थी, लेकिन गीत जो बनता था वो बहुत बार प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आता, कभी म्यूज़िक डायरेक्टर को पसंद नहीं आता, लेकिन जब पसंद आता तो महीनों के बाद बना हुआ गीत, रिहर्सल के बाद बना हुआ गीत कमाल का बन जाता था। आज इतने साल होने के बावजूद भी ये गीत कभी बहकर नहीं गए। आज इतने साल गुजरने के बाद भी हम उन्हीं पुराने गानों को याद करते हुए, उन गीतों को याद करते हुए, उन संगीतकारों को याद करते हुए हम ये गीतों का सजदा आपके लिए पेश करते हैं। हमारे श्रीकांत कुलकर्णी जी और प्रोफेसर कृष्ण कुमार गावंड, आप सभी लोग उन्हें सिम्फनी, उसके बाद जपाटा और बहुत सारे उनके जो सुपर हिट्स वगैरह ऑर्केस्ट्रास थे उनके वजह से, उन कार्यक्रमों के वजह से जानते हैं। अभी अगला सिलसिला चल रहा है स्वरमुग्धा आर्ट्स की ओर से, और हमारे कृष्ण कुमार गावंड सर जो कि VJTI में उन्होंने बतौर प्रोफेसर उन्होंने काम किया, लेकिन आगे जाकर उन्होंने संगीत के साथ में उन्होंने काम किया, और आगे उन्होंने जो रिटायरमेंट के बाद का उनका जो सफ़र है वो तय करते वक्त हमेशा जब उन्होंने ऑर्केस्ट्राज प्रोड्यूस किए उनके दिल में एक ही नाम गूंजता रहता था। इस इंसान के हम कहते हैं ना, भगवान हनुमान जी के सीने में अगर फाड़ के देखा जाए तो राम और सीता रहती है, उनके दिल में अगर कोई हम लोग कॉपी लगा कर देख लेंगे तो दो ही नाम होंगे, शंकर जयकिशन। बहुत दिल से चाहते हैं शंकर जयकिशन के लिए, और शायद यही भक्ति है, इसी के वजह से आज रिटायरमेंट के बाद भी वो ये सोचते हैं कि शंकर जयकिशन जी के नाम से एक पुरस्कार दिया जाए और वो उन्हीं के टीम के किसी मेंबर को दिया जाए। प्रोफेसर कृष्ण कुमार गावंड सर। नमस्कार। सबसे पहले हम अभिवादन करते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पितामह जनक दादा साहेब फाल्के जी को, और हमारा सौभाग्य है कि दादा साहेब फाल्के जी के पोते चंद्रशेखर पुसालकर जी आज यहाँ मौजूद है, क्योंकि अगर दादा साहेब फाल्के ना होते तो फिल्म इंडस्ट्री का जन्म ही नहीं होता। तो पहली मूक फिल्में बनी, वो नहीं बनती, बाद में वो बोलने लगी, गाने लगी, और उसके बाद में जो आलम आरा से 1913 को राजा हरिश्चंद्र बनी, 1934 से आलम आरा बनी, और तभी से जो म्यूज़िक चलता आ रहा है, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए, बहुत सारे गानों ने जन्म लिया, लेकिन उन्होंने सबसे श्रेष्ठ संगीतकार, एक नंबर का संगीतकार शंकर जयकिशन ही रहेगा, और आगे भी चलता रहेगा ये कारवां। तो शंकर जयकिशन ने मेरी ज़िंदगी में हर कदम पर मुझे अलग आनंद दिया है। तो आज मुझे इसका आनंद है कि शंकर जयकिशन नाम का पुरस्कार हम लोग दे रहे हैं स्वरमुग्धा आर्ट्स की तरफ से। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आरके टीम को हम लोग ने अभिवादन किया, और ये सब गाने हैं वो हम स्टेज पर पेश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम भी मजबूत टीम है। 1976 में हम लोग ने जो पहला शो किया था सिम्फनी, प्रेजेंट्स आदेश शंकर जयकिशन, उसमें कुछ शंकर जी मौजूद थे हमें आशीर्वाद देने के लिए, इसलिए हमारा ये कारवां चला है 48 ईयर्स बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ शंकर जी ओनली। और उसके बाद में जपाटा के हम लोग 4000 शोज किए हैं, और अलग अलग प्रोग्राम्स हम लोग पेश करते आए हैं इस रंगमंच पर। तो अभी मैं एक पेश करता हूँ ऐसी ही हस्ती को जिसको आज हम लोग पुरस्कार दे रहे हैं, मरणोत्तर पुरस्कार दे रहे हैं, क्योंकि वो हस्ती है जिन्होंने राज कपूर के साथ पहला गीत लिखा बरसात में। अभी उन्होंने कहा जिया बेकरार है। शंकर जयकिशन की करियर भी बरसात से शुरू हुई है, और वो गाना जो राज कपूर ने जो प्रेजेंट किया बरसात में, वो 5 गाने हसरत जयपुरी ने लिखे थे और 2 गाने शैलेंद्र जी ने लिखे थे। तो हसरत जयपुरी जो कैरेक्टर है वो परेश दाभोलकर ने आपको उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हसरत जयपुरी खुद क्या अपने ज़माने में जो अपनी जो यादें हैं उसे ऑडियो विजुअल्स में प्रेजेंट करने में, यूट्यूब पे बहुत उनकी अलग अलग टाइप की डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ एपिसोड्स है। मुझे याद है कि मैंने कभी खूबसूरत लड़कियों से किसी हुस्न से टिकट नहीं लिया। मैंने यही कहा कि तुम्हें अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, तुम्हें धरती पे बुलाया मेरे देखने के लिए, मैं तुमसे क्या टिकट लूँगा। क्योंकि शंकर जयकिशन के लिए सबसे ज़्यादा गाने 142 फिल्म्स, अराउंड मोर देन 500 सॉन्ग्स रिटन बाय हसरत जयपुरी जी। इट्स अ रिकॉर्ड।
उस ज़माने में शंकर जी के ज़माने में हसरत शैलेंद्र, शंकर जयकिशन, तो लता जी का भी बड़ा योगदान रहा है उस टीम में। तो मुझे याद है कि जब आएगा आने वाला 1947 की फिल्म थी, सुपर हिट हो गई, और उसमें अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड पर नाम नहीं था, रिकॉर्ड पर नाम था हीरोइन का, कामिनी नाम था। तो लता जी ने उस एज में फ़ाइट किया और बोले ने रिकॉर्ड पर प्लेबैक सिंगर का गाना ही आना चाहिए। दैट क्रेडिट गोज़ टू लता मंगेशकर जी। और आएगा आना वाला का बाद में जो गाने सुपरहिट हुए वो बरसात के थे 1949, और उसी साल में अंदाज़ फिल्म आई, महबूब खान की अंदाज़ फिल्म आई, उसके भी गाने बहुत बढ़िया थे। नौशाद जी, शकील बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी जी ने गाने लिखे थे अंदाज़ के, लेकिन वो कॉम्बिनेशन अनपैरेलल कॉम्बिनेशन था। लेकिन फिर भी महबूब खान जी के स्पोर्टिंग स्पिरिट देखे, महबूब खान ने नौशाद जी को बोला कि नौशाद जी आपने बढ़िया म्यूज़िक दिया है, लेकिन आपके अंदाज़ को शंकर जयकिशन के बरसात ने धो डाला। दैट वॉज द कॉमेंट बाय महबूब खान। तो लता जी के जो शंकर जी के साथ गाने गाए हैं उन्होंने, मोर देन 400-500 सॉन्ग्स, बहुत सोलो भी है उसमें से। तो उसमें लता जी ने शंकर जी के बारे में कुछ खासियत, हार्डली 1 मिनट क्लिप है वो हम देखेंगे। उस लास्ट सेंटेंस आप गौर से सुनिएगा कि शंकर जी जैसा संगीत किसी ने दिया नहीं। मुझे लगता है जैसे शंकर जयकिशन ने म्यूजिक किया और किसी ने नहीं किया। तो आहा के गाने तो बहुत लोकप्रिय हुए। आहा वॉज नॉट अ सुपरहिट फिल्म, लेकिन गाने आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, राजा के आगे बारात बहुत सुपरहिट है। लेकिन हमारे ग्रुप का एक मकसद रहा है कि पॉपुलर सॉन्ग्स तो हम पेश करेंगे, लेकिन ऐसे जो सॉन्ग्स है जो कम सुनाई देते हैं, तो ऐसा एक गीत मैं फिल्म आहा का पेश करता हूँ। उसमें फोक म्यूज़िक का बढ़िया इस्तेमाल किया है, कोरस का बढ़िया इस्तेमाल किया है। वो गीत देखो हमारी टीम कैसे आपके सामने प्रेजेंट करती है। और वो गाना जो पिक्चराइज़ किया है, एक हीरोइन पर पिक्चराइज़ किया है, वो ओरिजिनल हीरोइन नरगिस पे पिक्चराइज़ नहीं किया, दूसरी एक कलाकारा है। अगर आप उसका नाम पहचानोगे, आप मुझे बता दें तो नेक्स्ट शो का मैं आपको 50% कंसेशन दे दूंगा डेफिनेटली। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं माधुरी विल्सन जी को आवाज़ दूंगा। एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म आह से लेकर आपसे रूबरू हो।
वैसे हसरत साहब ने बहुत सारे अलग अलग प्रोड्यूसर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए काम किया। आर.के. बैनर तले उन्होंने काम किए हुए बहुत सारी फिल्में, जिनमें हम कह सकते हैं आवारा, श्री 420, संगम, मनाड़ी, तीसरी कसम, चोरी चोरी, दीवाना, मेरा नाम जोकर, कल आज और कल, बहुत सारे फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं, जहाँ पर एक तो आर.के. बैनर के तले फिल्म हो या फिर उनमें राज कपूर साहब का सहयोग हो, सहभाग हो। लेकिन शैलेंद्र जी एक गीतकार होने के बावजूद भी उनकी एक बहुत खूबसूरत दोस्ती उनके साथ रही, और उन्होंने मतलब एक प्रोफेशन में दो लोग होते हैं ना तो कंपटीशन होती है, ऐसा नहीं रहा। शैलेंद्र जी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती और एक बहुत कामयाब बॉन्डिंग उनका दिखाई देता है। तीसरी कसम के लिए उन्होंने कुछ गाने लिखे शैलेंद्र जी के साथ, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि किशोरदा के आवाज़ के लिए आज भी जाना पहचाना जाता है, दिल से लोग उन्हें चाहते हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ इस मंच पर हम स्वागत करेंगे नन अदर देन किरण शेम्बेकर जी का। अरे भाई निकल के आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रहमत देख फिर से देख ले फिर से, दुनिया की रहमत देख फिर से देख ले फिर से। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। के मंगे चे भाई घर श्याम जी, के मंगे चे भाई घर श्याम जी। बदल गई प्यारे, आगे निकल गई प्यारे, दुनिया बदल गई प्यारे, आगे निकल गई प्यारे। अंधे कुएं में घुस के क्यों बैठा हुआ है मन मारे। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रहमत देख फिर से देख ले फिर से। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। तुला भीती ही कसली वाटते, तुला भीती ही कसली वाटते। पानी को तेल को छोड़ा, बिजली के रेल को छोड़ा, पानी के तेल को छोड़ा, बिजली के रेल को छोड़ा। कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से देख ले फिर से। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। केम भावे को कारो ने मुझे बाबू, केम भावे को कारो ने मुझे बाबू। कल जो बदल रहा होगा, आगे की सोच क्या होगा। कल जो बदल रहा होगा, आगे की सोच क्या होगा। टूटी पुरानी कपड़ी पे तू कल कमर दिया डलेगा। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। दुनिया की रहमत देख फिर से देख ले फिर से, दुनिया की रहमत देख फिर से देख ले फिर से। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। तो चलिए अगले गीत की ओर बढ़ना चाहूँगा। एक और प्यारा सा गीत आपके लिए सर्वेश और माधुरी लेकर आएंगे। बहुत ही प्यारे से गीत की ओर बढ़ेंगे।
बखैर मेरे यार शब बखैर मेरे यार शब बखैर। दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं, दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं। आए बिना की रात अब बतला दे क्या करूं मैं, आए बिना की रात अब बतला दे क्या करूं मैं। याद आएंगी ये बातें तुम्हारी तड़पेगी मोहब्बत तुम्हारी, मेरे यार शब बखैर मेरे यार शब बखैर मेरे यार शब बखैर मेरे यार शब बखैर। दिन सारा गुजारा थोड़े अंगना, अब जाने दे मुझे मोरी सजना। मेरे यार शब बखैर मेरे यार शब बखैर मेरे यार शब बखैर मेरे यार शब बखैर। मैं धरती को आसमां मेरी हस्ती पे छा गया तू, मैं धरती को आसमां मेरी हस्ती पे छा गया तू। सीने के सुर्ख दाग में दिल बन के आ गया तू, सीने के सुर्ख दाग में दिल बन के आ गया तू। अब मैंने तेरी निगाहों में हंसी, अब साली मैंने ख्वाबों की हंसी। मेरे यार शब बखैर मेरे यार शब बखैर मेरे यार शब बखैर मेरे यार शब बखैर। आसान है जाना महफिल से, कस जाएगा निकल कर दिल से। मेरे यार शब बखैर मेरे यार शब बखैर मेरे यार शब बखैर मेरे यार शब बखैर। मेरे यार शब बखैर मेरे यार शब बखैर मेरे यार शब बखैर मेरे यार शब बखैर। ये गानों में और कुछ ऐसे अल्फाज जो कि शायरी में बहुत कम इस्तेमाल किए गए, उन्होंने उन शब्दों को इस्तेमाल किया, जैसे कि शब्बा खैर, उफ़यूमा, नरगिस मस्ताना, याहू, ये सब जो वर्ड्स हैं शायद कमाल के वर्ड्स हैं, हमारे दिल पर बिल्कुल पत्थर की लकीर बनकर से छप गए हैं वो बोल जो है वो। और ये तमाम बोल देने वाली अगर शख्सियत कोई है तो वो हसरत जी है। हमारे दिल की जीने की हसरत पूरी हो जाती है जब ऐसे बोल सुनते हैं। हसरत जी का लिखा हुआ और एक गीत किरण जी और संगीता जी आपके लिए लेकर आएंगे, आइए सुनते हैं। कि
ये दिल कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। ये दिल कहाँ हो तुम, झूठी बहार कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। फिल्म पतिता का ये खूबसूरत गीत किरण जी ने आपके लिए पेश किया, हमारे संगीता जी ने आपके लिए पेश किया। कमाल का गीत, और उषा किरण और देव साहब पर पिक्चराइज ये गीत। हमारे साथी संतोष यहाँ पर मटका बजा रहे थे, आपने देखा मटके पर म्यूजिक चल रहा था। कमाल का गाना, कमाल का संगीत, कितने सालों गुजरने के बाद वही मुकम्मल कामयाबी के साथ अपनी वही बुलंदी बनाकर चट्टान की तरह खड़ा संगीत। हसरत जी हो या फिर मुकेश जी हो, राज कपूर साहब हो, शंकर जी हो, शैलेंद्र जी हो, मोहम्मद रफ़ी हो, 22 का जो एरा चला कोविड का, उस ज़माने में उनकी शताब्दी, जन्म शताब्दी थी, लेकिन उस वक्त जन्म शताब्दी हम मना नहीं सके, पूरा कारोबार दुनिया का बंद था। लेकिन आज ये हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, मना रहे हैं। और एक मद्रासी प्रोड्यूसर थे जो कि फिल्म चोरी चोरी के लिए चाहते थे कि गीत मुकेश जी गाए, लेकिन वो कुछ बॉन्ड उन्होंने लिख कर दिया था और एग्रीमेंट की वजह से वो दूसरे के पास गाना नहीं गा सकते थे। तो उस वक्त मन्ना डे साहब को बुलाया गया। फिल्म चोरी चोरी का एक बहुत प्यारा सा गीत लेकर आपके सामने माधुरी जी और किरण जी। लगेगा आसमां
संगीता जी को आवाज़ दूंगा। जिंदगी बहुत सारी ट्रेजेडी भी दिखाती है, कभी कभी सुख भी देती है, कभी गम भी दिखाती है। एक मरतबा ऐसे हुआ जब जयकिशन जी का इंतकाल हुआ। शंकर जयकिशन जी के डियो में जो जयकिशन थे वो 44 साल के उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए और उस वक्त मरीन ड्राइव से उनकी यात्रा निकाली गई थी और अपोजिट रोड से उसी वक्त एक टूर्नामेंट इंडिया का जीता गया था और वाडेकर साहब जो कि अजीत वाडेकर जी वो टीम की कैप्टनसी कर रहे थे, उनकी विजय यात्रा यहाँ से निकल रही थी। यहाँ से उनका जो अंत्यविधि के लिए ले जाना चल रहा था और जयकिशन जी का वो जनाजा निकला था। उस वक्त कार्टूनिस्ट जो होते हैं उनकी जो प्रतिभा होती है इस बात को सुनने के बाद और अलग दुनिया में चली जाती है। बाला साहब ने एक बहुत खूबसूरत सा कार्टून बनाया था। उसे खूबसूरत इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो कम शब्दों में ज़्यादा बयां कर सकता है, इसलिए मैं उसे खूबसूरत कह रहा हूँ। लेकिन मुंबई उन्होंने बनाई थी और आंसू दिखाए थे। एक आंसू जो निकल रहा था वो इस बात के लिए कि जयकिशन जी इस दुनिया से रुखसत हो गए और दूसरे आंसू के साथ इस टीम इंडिया के विजय का वो जश्न मना रही है। मुंबई बाला साहब ने बनाया हुआ कार्टून था, बहुत दिलो अजीज़ थे जयकिशन जी उनके लिए होगी। तो आइए वही किरण जी और माधुरी जी को मैं गाना गाने के लिए यहाँ पर गुजारिश करूँगा। राजेश खन्ना ने जिस गीत के लिए कैमियो किया था वही ज़बरदस्त गीत हसरत जी ने जयकिशन जी के जाने के बाद उन्हें खैराज अकीदत देने के लिए लिखा था। सुनते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ तुम क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है
हो किसने जाना, हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले पुसालकर सर से कि वे अख्तर साहब का यहाँ पर इस मंच पर स्वागत करें। मैं ग्रैंडसन दादा साहब फाल्के, आज ये मुझे एक ऑनर है ये मेरे लिए कि इतनी बड़ी हस्ती हसरत जयपुरी उनको शंकर जय के नाम से अवार्ड से सम्मानित करना, उनको बेटे ले रहे हैं और मुझे ये मौका दिया है प्रोफेसर गावण कुलकर्णी ने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इनके गाने सुनते सुनते ही हमारा जो मैं बोलता ना व्हेन वी वर यंग, तो जब भी बहुत सारे खत हम लिखे थे राधा तक पहुँचे ही नहीं, ये मेरा प्रेम पत्र बहुत सारी थी अभी मैं बात कर सकता हूँ मेरी पत्नी के सामने। तो ऐसा मैं देखा कि इतना अच्छा शायर, और ही वॉज वेरी गुड फिलोसोफर, नॉट ओनली दैट, ऐसे गाने उन्होंने लिखे। ये मेरा प्रेम, कोई भी गाना ले लो तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक आदर्श लोग हैं और उनके नाम उनको सम्मानित करना, उनके बेटे को, ये बहुत ही मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये मेरा ऑनर में मेरे ग्रैंडफादर को ट्रांसफ़र करता हूँ क्योंकि उनके वजह से ये मुझे आज मौका मिल रहा है। और शुक्रिया गावण जी और शुक्रिया कुलकर्णी जी एंड शुक्रिया, यू विल बी एक्सेप्टिंग एट माई हैंड। थैंक्स लॉट। इस मौके पर जो मानपत्र दिया जाने वाला है उसे पढ़कर गावण सर आप सभी को सुनाएं और अपने विचार इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य वो यहाँ पर रखें। ये मानपत्र एक्चुअली उसका शब्दांकन किया है शंकर जी के सबसे बड़े फ़ैन में कहना चाहता हूँ, दिलो जान से प्यार करना, श्याम शंकर शर्मा जी जो जयपुर में रहते, उनकी बढ़िया हिंदी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है। कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ।
जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी उसकी जाती नहीं। आपकी ही लिखी हुई पंक्तियों के अनुसार हमें विश्वास है कि हसरत जी आप आज इस पल भी हमारे रंगमंच पर आज उपस्थित है। भारतीय फिल्म संगीत में आपका योगदान अमूल्य है। हसरत जी, आपने अधिकांश संगीतकारों के लिए गाने लिखे हैं, किंतु आपका नाम सदैव संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ में जोड़ा जाता है, जो सत्य भी है। आपने महान संगीतकार शंकर जयकिशन की बेहतरीन धुनों के लिए बेहतरीन रचनाएं लिखी, जो कालजयी है, मील का पत्थर है। एक मुशायरे में जाने माने कलाकार श्री पृथ्वीराज कपूर ने आपकी काबिलियत को पहचाना और अपने पुत्र राज कपूर से आपका परिचय कराया, जो आग फिल्म की असफलता के बाद फिल्म बरसात बना रहे थे। राज कपूर ने इस फिल्म में आपको मौका दिया। स्मरण रहे, इसी फिल्म में शंकर जयकिशन ने भी अपना करियर आरंभ किया था। आपने इस फिल्म में अपना जो पहला गीत लिखा था वह था जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है। यही से शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत की चौकड़ी अस्तित्व में आई, जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में इतिहास रचाया। आपको फिल्म फेयर का प्रथम पुरस्कार सूरज के गीत बहारो फूल बरसाओ के लिए 1966 में मिला। दूसरा पुरस्कार अंदाज के गीत ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना के लिए 1971 में मिला। आपको जोश मलिहाबादी अवार्ड से नवाजा गया और डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड आपको ब्रज भाषा में लिखी फिल्म मेरे हुजूर के गीत के लिए, झनक झनक तोरी बाजी पायल के लिए मिला। यह अद्भुत संजोग है कि तीनों गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन। मरणोपरांत आपको राजस्थान राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान रत्न से भी नवाजा गया। 17 सितंबर 1999 में को आपको जैसा अजीम शायर इस मतलबी दुनिया से कूच कर अपने साथियों को शंकर जयकिशन शैलेंद्र के पास चला गया और इतिहास की पुस्तक पूर्ण हुई। शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी के गीत काल के प्रस्तर पर अपना अमिट चिन्ह छोड़ गए हैं। युगों तक उनके गीत मानव जाति को आनंद प्रदान करते रहेंगे, क्योंकि उनको गीतों में मन की खूबसूरत अभिव्यक्ति भी होती थी। स्वरमुग्ध आर्ट्स महान शोमैन राज कपूर जन्म शताब्दी के वर्ष तथा फिल्म बरसात के 75वें अवसर पर शंकर जयकिशन अवार्ड की घोषणा करती है, जो उनके सम्मान में प्रतिवर्ष दिया जाएगा। स्वरमुग्ध आर्ट ने वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित शंकर जयकिशन अवार्ड मरणोपरांत हसरत जी आपको देने का सर्वसम्मति से निर्णय किया है। धन्यवाद। मैं गुजारिश करूंगा पूसालकर जी से कि वे पुरस्कार प्रदान करें और अख्तर जी उसे रिसीव करें। ये मोमेंटो मानपत्र देकर आपको शंकर जयकिशन जी की याद में ये पुरस्कार दिया जा रहा है और आप ये पुरस्कार हसरत जी के बिहाफ यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर रिसीविंग दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच। ज़रा ज़ोरदार तालियां आप सभी की ओर से होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि ये मानपत्र आपको दिया जा रहा है, जिसे अभी अभी गावन सर ने पढ़ा। अख्तर जी, आप कुछ बोल या फिर कुछ अपने दिल की बात इस मोड़ पर रखें। मेरे सारे संगीत प्रेमियों को मेरा आदाब, नमस्कार, सलाम, गुड इवनिंग। मेरा इंट्रोडक्शन तो मैं यही दूंगा कि मैं वही हूँ जिसको डैडी ने लिखा था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र। मगर मुझे नहीं पता कि सच्ची में ये सूरत प्यारी है, क्योंकि मार्केट में किसी ने भाव नहीं दिया ज़्यादा। आई एम थैंकफुल टू स्वरमुग्ध आर्ट्स कि आज उन्होंने डैडी को इतना बड़ा ऑनर दिया हुआ है, और जो प्रोग्राम राज साहब के लिए रखा है, he is considered one of the greatest showman on earth। मैं अक्सर डैडी से पूछा करता था कि आप लोग को राज साहब ने क्यों सिलेक्ट किया, तो उनका आप ध्यान से सुनिए। बोलते थे कि हर इंसान एक कीमती गहना है, हर इंसान में टैलेंट है, लेकिन राज साहब वो जौहरी हैं जिनको पता है किस पत्थर में से उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एंड ही सिलेक्टेड शंकर जयकिशन, हसरत, शैलेंद्र। और ये टीम ने जो काम किया है, मुझे लगता है अगले 500 साल तक इनकी टक्कर कोई नहीं ले पाएगा। क्या बात है, क्या बात। दे हैव डन वंडरफुल वर्क, वंडरफुल वर्क। और राज साहब की सिटिंग्स में मैं जाया करता था लेटर व्हेन आई लेफ्ट कॉलेज एंड ऑल। तो उनकी आदत थी कि रातों को वो काम करते थे, कभी दिन में काम नहीं करते थे, सिटिंग नहीं होती थी कभी।
तो मैंने उनसे सवाल किया, अंकल आप रात को क्यों काम करते हैं? दुनिया दिन में, बोलते रात के टाइम है ना, उस वक्त दूरदर्शन था, सब बंद हो जाता था 8:30, नो OTT, नथिंग वॉज देयर। तो चुपचाप बैठ के शराब शबाब कबाब ये सब लेके जो 11 बजे शुरू होता था सुबह 6 बजे तक बैठा कर देते। मैं कुछ करता ही नहीं था तो मुझे बोलते तो आता ही क्यों है रिकॉर्ड, मत आया करो, कुछ करते नहीं हो। तो ये उनका था, दिन भर सोते थे, रात को मज़ेदार काम होता था, मगर उनकी सिटिंग्स में मज़ा आता था, विथ एवरीवन सिटिंग एंड स्टोरी सुनाना, ये करना। आज का ज़माना एकदम ही अलग है। आज तो बोलते थे हसरत मियाँ हीरो हीरोइन भाग रहे हैं, गाना लिख दो। ऐसा नहीं लिखा जाता है गाना, कोई तो है, सिचुएशन होना चाहिए। तो ऐसे डैडी ने, आई थिंक सो, वन ऑफ द फ्यू लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने एक्चुअल लाइफ के ऊपर भी गाने लिखे हैं। जैसे मेरे लिए तेरी प्यारी प्यारी सूरत, मेरे मम्मी के लिए गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है। तो ऐसे तो मशहूर थे, एज अ किंग ऑफ रोमांस बोलते थे। उनकी कुछ शायरी मैं आपको सुना देता हूँ, रोमांटिक, आपको भी मज़ा आएगा। अब एन इवनिंग इन पेरिस की सिल्वर जुबली थी, उसमें शर्मिला टैगोर आई थी। तो डैडी को देख के बोली, हसरत मियाँ मेरे गालों में बहुत अच्छे डिम्पल पड़ते हैं, कुछ लिख सकते क्या इसके ऊपर? तो डैडी ने बोला, सुनिए, गालों में डिम्पल तो हैं मगर इतराइए नहीं, मेरी बीवी के इससे अच्छे पड़ते हैं। बोली चलो अपने बीवी के लिए आप कुछ लाइनें लिख दो। तो डैडी ने उसी वक्त, उनका एक आर्ट था कि इमीडिएट ही कुड डू एनी शायरी कर सकते थे। तेरे गालों में बहारों के भंवर पड़ते हैं, तेरे गालों में बहारों के भंवर पड़ते हैं, दिल की कश्ती इन्हीं मौजों में बही जाती है। ऐ जाने तमन्ना मेरे दिल की बात मत पूछ, बात खामोश नज़र से भी कही जाती है। एक और प्रोग्राम में गए थे, वहाँ एक लेडी थी, बहुत ही सज धज के ब्यूटीफुल लेडी आई हुई थी, सब उसे देख रहे थे। तो डैडी स्टेज पे बैठे थे, बाजू के शायर ने बोला, हसरत में कुछ बोल सकते हैं क्या इसके लिए? बड़ी इतरारी है। तो डैडी ने कहा, महफिल में आज उनका असर देखते रहे, थी आशिकों की भीड़ जिधर देखते रहे, तन्हा नहीं थे हम ही मोहब्बत के जुर्म में, वो भी चुरा चुरा के नज़र देखते रहे। तो ही वॉज वेरी वेरी रोमांटिक। मुझे अक्सर बोलते थे, वो जो राधा से उनको इश्क था, तो मुझे पूछते थे कि अगर तू होता तो खिड़की खटखटाता, और नहीं तो मेरा डैडी क्या मतलब है, दूसरी खिड़की के खटखटा देता, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो ही वॉज, एंड राधा का कोई जानता नहीं है कि क्या एक्चुअल हुआ है। राधा ने उनको ये कहा था कि इफ़ यू रियली लव मी, आप है ना, मुझे हाथ तो मत लगाना, वो समझ जाऊंगी मैं कि हवस जैसा लस्ट होगा आपका, लेकिन इफ़ यू लव मी बिकम अ बिग मैन एंड आई विल नो दैट यू रियली। और ये जज्बात लेके डैडी अगले दिन निकले, बम्बई आ गए, और उसके बाद ना कभी राधा का पूछा, ना कभी राधा ने डैडी को फ़ोन किया। एक लड़की के कहने पे कि तू सच्चा प्यार कर रहा, कुछ बन के बना, उस आदमी ने बन के दिखाया। यस, थैंक यू। स्टोरीज़ तो बहुत हैं, पूरा सुबह हो जाएगी सुनाते सुनाते। अगले प्रोग्राम कभी होगा तो ज़रूर डिटेल में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि 8 साल मैंने कोई टिकट नहीं काटी किसी भी हसीना की। आपको कभी टेंशन नहीं आया ये जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कभी नोटिस ना आ जाए कि इतने सारा नुकसान आपने हमारा कर दिया? नहीं, उन्होंने तो स्पेशल अवार्ड भेजा है डैडी के नाम से कि बस कंडक्टर रहकर भी इतना नाम कर दिया, और स्पेशल अवार्ड दिया था उन्हें। जी बिल्कुल बिल्कुल, कमाल के लोग थे। मतलब बस कंडक्टरी करने के बाद भी वहाँ पर शायरी हो सकती है, नाही तर आपल्याला नेहमी कंडक्टर धक्काच देत असतो, चला पुढे चला। आयुष्यात त्यांनी जेवढं पुढे पाठवलंय तुम्हाला तेवढं आईबापांनी पण पाठवलेलं नसतं, खरं सांगायचं तर। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की फिल्मी दुनिया की यादें दोहराने के लिए मेरा चैनल तुम्हें याद करते करते को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।